हेलो फ्रेंड्स। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्लास 10। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, इसमें आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, और एक दूसरी कंडीशन दे रखी 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, और ऊपर उसमें जो है 7 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इसमें हमें आफ्ताब की और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु माननी होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर माना माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। और उसने जो कहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो उसमें पहली कंडीशन दे रखी 7 वर्ष पहले। तो फर्स्ट केस में जो दे रखा है उसने 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु बराबर x-7 वर्ष, और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु बराबर y-7 वर्ष। आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। एक साइड में तो हम लिख लेंगे पुत्री की आयु x-7 वर्ष, और दूसरी एक तरफ तो आफ्ताब की आयु लिख ली और एक तरफ हमने उसकी पुत्री की आयु लिख ली। तो यहाँ पर उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पिता जो है बेटी से 7 गुनी आयु का था। और एक चीज़ हमें मोटी सी बात ये ध्यान रखनी, जिसकी से कि समझ में अगर जिस लैंग्वेज को पढ़ कर आता हो ना, तो ये ध्यान रखना, अगर जो पिता और पुत्री का रिलेशन दे रखा, तो हमेशा जो है पिता जो है पुत्री से बड़ा ही होता है। तो पुत्री से बड़ा है, तो उसने कहा कि मैं 7 गुना था, 7 गुनी आयु का था। अगर जो हमने इसमें गुणा 7 से इधर कर दी, तो ये तो पिता है, तो पिता तो 7 गुना पहले से था, 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो और 7 गुना हो जाएगा। तो इसलिए इनको बीच में बराबर, पिता को बेटी के बराबर अगर जो रखना है, इनको बराबर का निशान लगवा तो बराबर रखना है। तो इसका मतलब है कि पुत्री की एज जो है कम है, तो इसलिए गुणा जो है 7 से इसमें करेंगे। और यहाँ पर वैसे लैंग्वेज में जो है सब बच्चों की समझ में नहीं आ पाता कि मल्टीप्लाई इधर करी जाए या इधर करी जाए। तो इसमें सीधा सा तरीका यही है कि पिता जो है बेटी से हमेशा बड़ा ही होता है, तो मल्टीप्लाई इसमें ना करके इसमें करनी पड़ेगी। अब तो यहाँ पर कंडीशन बन जाती है हमारी x-7 इज इक्वल टू 7/-49। और यहाँ पर हमें समीकरण बनानी, ये 7 इधर आकर प्लस का हो गया, -7 इधर आकर, या 49 को भी हम इधर ही ले आते हैं। 49 में से 7 गया तो -42 बचा और इज इक्वल टू 0। ये समीकरण बना गई हमारी। अब इसी प्रकार दूसरी कंडीशन दे रखी है उसने कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट केस में करा था, ऐसे ही सेकंड केस में 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x+3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y+3। इसी तरीके से इसको हम करना। तो हमने यहाँ लिख लिया, सेकंड केस में लिख लिया है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x+3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद बराबर पुत्री की आयु बराबर y+3 वर्ष। अब उसने कहा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब यहाँ पर जो है एक x+3 को इधर लिख लिया और y+3 को हमने इधर लिख लिया। पिता जो है 3 गुनी का आयु का रह जाएगा। तो पिता जो है 3 गुना तो हो गया, तो 3 गुना तो पहले से ही है। अब इसमें बराबर रखने के लिए बेटी को 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करा, ये हो गया हमारा 3y+9। इस 3y को 9 को इधर ले जाएंगे, x-3y, या 3 को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत ना है, -3, यहाँ हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू 6।
ये समीकरण बनेगी दूसरी हमारी। तो एक समीकरण हमारी पहले बन गई और ये दूसरी समीकरण बनी। अब इन दोनों समीकरण से जो है हमें ग्राफ खींचना है। तो समीकरण बन लेंगे, बन से जो है सॉल्यूशन करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब इसको समीकरण बन जो दी थी, अब इसको समीकरण बन से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है -42 को इधर पहुँचा देंगे। x - 7y इज इक्वल टू 42। यहाँ पर हमारा जो है 42 आ गया ये। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी रखनी जिसे सॉल्यूशन करने के बाद जो है, मतलब सॉल्यूशन करने के बाद जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू अगर 0 रख ली, यदि y इज इक्वल टू 0 तो यहाँ आ जाएगा x - 7 × 0 इज इक्वल टू 42। ये 0 बन जाएगा, ये आ गया आपका 42। x में से 0 जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ 42 बचेगा। x की जो वैल्यू है 42 कोमा y की वैल्यू है 0। दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। यदि y की वैल्यू यहाँ पर अब की बार हम 1 मान लो, यदि y बराबर 1 तो x - 7 × 1 इक्वल टू मैंने 42 मान रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x - 7 इक्वल टू 42। ये -7 इधर आके प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू 49। यहाँ आ जाएगा हमारा 49,1। इसके बाद हम एक तीसरी वैल्यू और मान लेंगे। यदि y इक्वल टू 2 मान लो, x के प्लेस पर हम y के प्लेस पर हम 2 रख रहे हैं अब की बार। तो यहाँ आ जाएगा x - 7 × 2 इज इक्वल टू 42। x - 14 इज इक्वल टू 42। यहाँ पर हमने y की वैल्यू रख ली कि 2 तो 14 हो गया, 14 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 42 + 14। इनको प्लस करने के बाद आ जाएगा हमारा 56। x की वैल्यू आई हमारी 56 और y की वैल्यू आई 2। तो इस प्रकार हमारी एक टेबल बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको टेबल को जो है हम यहाँ लिख लो। एक टेबल बना ली हमने पहली समीकरण से। यहाँ पर x की वैल्यू और इसमें y की वैल्यू लिख लेंगे। x की वैल्यू जो आई थी 42 आई थी और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 49 और 1, यहाँ 56 और 2। अब जिस तरीके से हमने 3 सॉल्यूशन समीकरण 1 से करें हैं, उसी तरीके से हम 3 सॉल्यूशन समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारी x - 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख लेंगे। यदि y इज इक्वल टू 0 तो x - y के प्लेस पर 0 रख लिया, यहाँ 6, तो ये 0 हो जाएगा और ये 6, तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो 6 आई, यानी कि एक हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, एक हमारा पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 मानना था। अब यदि y बराबर हम इसमें 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। x - 3y दिया हुआ है, x - 3 y के प्लेस पर बने रहे इधर 6। अब हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 6। यो -3 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू हमने 1 मान रखी है। इसी प्रकार अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जो है बार बार y की वैल्यू मानना है, तो क्या हमें y की वैल्यू माननी नहीं ज़रूरी है हमेशा? ऐसा कुछ नहीं होता, हम जो है x की वैल्यू भी मान सकते हैं। अगर जो मैं यहाँ x की वैल्यू 0 मान लूँ तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, इस जो भी आएगी वो निकल जाएगी। अब अगर जो हम x की वैल्यू ऐसी कुछ मान लें, 1 मान लेंगे तो यहाँ पर 1 जाके इधर 5 हो जाएगा और 3 से कटेगा नहीं। 2 मान लेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, माइनस हो गया, 3 से तब भी नहीं कटेगा। और 3 मान लें आगे, मतलब हम करने को तो जो है
एक्स की वैल्यू से कर लो या वाई की वैल्यू से कर लो। अब मैं आपको एक वैल्यू एक्स से लेके दिखा रहा हूँ। देखो, यदि मैं एक्स की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, यहाँ पर मैंने यदि एक्स की वैल्यू 0 मान ली समीकरण 2 से, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना होगा, एक्स के स्थान पर 0 ही रखना होगा। और यहाँ 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर -3y, 0 में से 3y गया तो -3y बचेगा, और यहाँ 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 - 3, 3 दूनी 6, यानी कि y की वैल्यू जो है माइनस की जाएगी। माइनस हम छोड़ते नहीं है, चाहे नीचे या ऊपर। तो x की वैल्यू तो हमने 0 माननी थी, और y की जो वैल्यू माननी है हमने वो -2 माननी है, तो हमारी ये आ गई। इस प्रकार हमारी एक टेबल यहाँ तैयार हो जाती है। टेबल बना लेंगे हम, चलो अलग बना देता हूँ मैं इसकी टेबल। इसकी टेबल जो है हमारी, ये रफ़ कर देता हूँ मैं इसको। रफ़ करने के बाद जो है टेबल बना लेते हैं। पहली और दूसरी जो भी टेबल आई है उससे मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको। समीकरण 1 और 2 से हमने जो है 2 टेबल बना ली, आपको बनानी आ गई होगी, और ये समीकरण 2 से आई थी। मैंने बाकी का जो है रफ़ कर दिया क्योंकि इस पर इतनी जगह नहीं थी। अब हम क्या काम करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना, तो इसके लिए हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। अब यहाँ इस पर बराबर बराबर जो है कट कर लेंगे। हमने इस पर जो है बराबर बराबर कट कर लिया। ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होती है, और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। यो माइनस के एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये माइनस के एक्स एक्सिस। अब इस पर नंबर डालने, नंबर देखो कैसे डाल लेंगे। यहाँ पर अगर जो बात करें एक्स की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी बड़ी दिखा रखी, तो ये एक्स की जो नंबर डालेंगे वो इस पर डालेंगे, और जो वाई के जो नंबर हैं वो ऐसे डालेंगे। तो हम इसमें 5 का टेबल ले लेंगे, 5 का पढ़ा पढ़ लेंगे। 5 की हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 50, 55, 60। 60 से कोई ज़्यादा नहीं है तो बस यहाँ ही तक ही ले लेंगे इसमें। और एक्स की वैल्यू जो हमने सारी प्लस की है यहाँ पर हमने ले ली है। वाई की वैल्यू इसमें माइनस की भी कुछ, तो माइनस वाले भी ले लेंगे। अब वाई की जो वैल्यू हो 0, 2, 3, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पर 1, 2 डाल देंगे। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से यहाँ डाल लेंगे। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इधर की साइड में जो है माइनस का होता है क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस है, और यहाँ माइनस वाई एक्सिस है, तो नीचे को वाई चलता है प्लस, माइनस का ऊपर चलता है प्लस का, और इधर चलता है प्लस का। अब हमें जो है पहला पॉइंट है 42,0, तो 42 जो है हमारा कहीं ना कहीं यहाँ आगे बैठेगा 40, और कहीं ना कहीं 41, 42 लगभग यहाँ आया होगा। 40 से थोड़ा सा आगे वो 42 बैठा होगा, और वो जो है आपका 0 है। बाई की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 42 का हमारा एक पॉइंट जो है यहाँ पर आके बैठ रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर शो कर दिया है 42,0। दूसरा है 49,1, तो 49 जो है हमारा 50 से पहला आया होगा थोड़ा सा, और 1 है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, नंबर बाद में डाल लेंगे। तो 1 जो है हमारा कहीं ये है, इसके सामने जो है ये 1 आ रहा है, और 49 के सामने रुकना, तो 50 से थोड़ा सा पहले है, और 1 आ जाएगा हमारा यहाँ 50 से पहले है थोड़ा सा, तो ये हमारा है 49,1। 56 और 2 है, तो 56 जो है हमारा 55 के बाद 56 आया होगा, इसको भी रफ करना पड़ेगा क्योंकि लाइन जो है वो ऐसे ही जा रही है। ये है 56, तो 56 55 के बाद यहाँ 56 आया होगा, और चलना है 2, तो 2 जो है ये इसके सामने है, और 56 के पास में लगभग रुक जाएंगे हम, 2 और 56, तो हमारा पॉइंट जो है ये आ जाता है। यहाँ ना डाल देंगे 56,2, और ये हमारा 49,1, और जी ये हमारा 42,0।
तो इन तीनों से होते हुए एक लाइन जा रही है, इन पॉइंट से होते हुए एक लाइन जा रही है हमारी इस तरीके से। इस लाइन को जो हम इस यहाँ भी बाई एक्सेस से भी गुजारेंगे। अब दूसरी समीकरण से जो वैल्यू आई थी हमारी ये थी 6,0, तो 5 के बाद जो हमारा 6 आता, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट हमारा यहाँ होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है 9,1, तो 9 जो है 10 से पहला आया होगा और 1 है तो यहाँ पर 10 से पहले, और 1 हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, ये हमारा 9,1, और ये है 6,0। दूसरा है 0,-2, तो x जो है 0 है और पॉइंट है -2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ये 0,-2, क्योंकि बाई जो है -2 दे रखा है तो नीचे को चलेंगे, x तो ये होता है 0, तो ये ना तो इधर गया ना इधर गया, तो बाई पे ही चलना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा तीसरा पॉइंट, इन पॉइंट से होते हुए एक लाइन हमारी ये जा रही है। तो ऐसे करके जो हमारा यहाँ पर ग्राफ तैयार हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। अगर जो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जो है बात को पूछ सकते हो, या वीडियो को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।